अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि मीटर्स के बारे में पढ़ा था। जो मीटर्स हमारे पास होते हैं, जितने उसकी टाइप्स पढ़ी थी मीटर्स की, उनके बाद उनकी फंक्शनैलिटी पढ़ी थी, उनके साइज की रेजोल्यूशन पढ़ा था। तो ये एक बच्चे ने कहा था कि उसमें पैसिव वॉइस में क्या होते हैं। पैसिव वॉइस में ये होता था कि आपके हर मीटर के आगे, मैं बनाता हूँ इधर, हर मीटर के आगे ये रोज एंड कॉलम्स बन जाती थी। तो पैसिव वॉइस में हर ये कॉलम्स, जो ये वाला कॉलम्स है, इसके पीछे एक ट्रांजिस्टर लग जाता था, और इसी तरह हर रोज के अगेंस्ट एक ये ट्रांजिस्टर लग जाता था। अब जब मैंने इस सेल को एक्टिव करना है तो यहाँ पे ये वाला ट्रांजिस्टर फर्स्ट कॉलम का और फर्स्ट रोज का ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता था, वो हमारे पास ये एक्टिव हो जाता था। तो इस वजह से वो हमें शो होता था स्क्रीन पे, जो हमने आउटपुट शो करवानी होती थी। जबकि एक्टिव वाइज में क्या होता था, हर सेल के अगेंस्ट ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है, और कितनी रोज है, 1 2 3, तो 15 ट्रांजिस्टर ईच सेल के पीछे लगता था। तो जो सेल हमने ऑन करना होता था वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता था, तो उसको ये नहीं देखना पड़ता था कौन सी रो में जाना, कौन से कॉलम में जाना, और जस्ट उस सेल पे जाके ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता था। तो ये हमारे पास था एक्टिव और पैसिव वॉइस। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रिंटर्स। अब प्रिंटर्स क्या होते हैं? प्रिंटर्स हमारे पास प्रिंट करते हैं पेज। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक होता है सॉफ्ट फॉर्म, एक होता है हमारे पास हार्ड फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म वो फॉर्म होती है जो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में मौजूद होता है। मदद असद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी असद। सर अजान हो रही है, 2 मिनट वेट बस। ठीक है। क्या ओके, यहाँ पे एग्ज़ाम हो गई कंप्लीट। तो प्रिंटर्स मैं बता रहा था, प्रिंटर्स उससे पहले मैं बता रहा था कि हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास होते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, एक हमारे पास होते हैं हार्ड फॉर्म में। तो सॉफ्ट फॉर्म क्या होता है? सॉफ्ट फॉर्म आपके पास जो ये कंप्यूटर के अंदर आपको ये बुक शो हो रही है, हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म के अंदर है। जैसे ही मैं इस बुक को प्रिंट आउट करूँगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हार्ड फॉर्म में प्रिंट आउट हो जाएगी। लेकिन उसको हार्ड फॉर्म में प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद होना चाहिए? प्रिंटर्स मौजूद होने चाहिए। तो प्रिंटर की दो कैटेगरी होती है, एक हमारे पास होता है ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और एक हमारे पास ये होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर मीन क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर्स मीन्स ये होता है कि इम्पैक्ट डालना। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसे स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइपराइटर देखे होंगे। टाइपराइटर हमारे पास कौन से होते हैं? जो पहले ज़माने में टाइपराइटर्स होते थे, वो क्या करते थे, आप एक वर्ड की प्रेस करते थे तो उसका एक हेड आता था और उसके स्ट्राइक करता था उसके पेपर्स के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा भी देता हूँ टाइपराइटर जो हमारे पास शुरू शुरू में होते थे। क्या अब न्यू जनरेशन में आपने टाइपराइटर देखे नहीं होने? ये देखो, ये हमारे पास टाइपराइटर होते थे। ये हमारे पास कीज़ लगी होती थी, हर कीज़ के अगेंस्ट ये एक स्ट्राइक होता था। स्ट्राइक क्या करता था, उस रिबन आता था, रिबन के ऊपर इंक लगी होती थी, रिबन के पीछे पेज होता था। तो जब आप जो की प्रेस करते थे तो वो रिबन को सबसे पहले स्ट्राइक करती थी, और स्ट्राइक करने के बाद उस पेज के ऊपर प्रिंट आउट होती है। वॉइस इशू आ रहा है, वॉइस इशू मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। क्योंकि बीच में नेट अनस्टेबल हो जाता है तो फिर आपका वॉइस इशू क्रिएट हो रहा है, या तो मेरी साइड से होगा या तो आपकी साइड से होगा। तो अगर अब ठीक आ रहा है तो हम चलते हैं, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग में आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा।
दूसरा बोल रहा था। ओके, अब ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट। तो ये टाइपराइटर होते थे। टाइपराइटर क्या करते थे, मैंने आपको भी बताया। तो ये टाइपराइटर के ऊपर हमारे पास प्रिंटर आना शुरू हो गए। तो शुरू शुरू में टाइपराइटर थे, फिर उसको उन्होंने डिजिटल यानी कंप्यूटर के साथ लिंक किया, तो हमारे पास आया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, हमारे पास टाइपिंग जो स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप आती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब डॉट से मीन क्या होता है, डॉट। अब मैट्रिक्स मीन एक मैट्रिक्स बना होता है, जो वो जो डॉट के स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब इसके नीचे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जिस तरह ये आर लिखा हुआ है, अब इस आर के अंदर ये डॉट्स बने हुए हैं, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इस वजह से इसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पड़ा। अब प्रिंटर को हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं उनके तीन हिस्सों पे। फर्स्ट है कि भाई वो कितने पेज प्रिंट आउट करता है, दूसरा ये कि भाई वो कितनी स्पीड से प्रिंट आउट करता है, और तीसरा ये कि भाई उसकी रेजोल्यूशन क्या है। ये तीन बेसिक पॉइंट होते हैं। जिस तरह अभी हमने मिनीटर्स के में पीछे पढ़ा था कि उसकी रेजोल्यूशन क्या है, रिफ्रेश रेट क्या है, वो कौन सी टाइप्स के हैं, फ्लैट रेट है या दूसरे हैं, CRT मीटर्स हैं। तो इस तरह भी प्रिंटर्स के अंदर डिफरेंट एग्जाम आती हैं। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो डॉट मैट्रिक्स की बेस के ऊपर प्रिंट आउट करता है, लेकिन इसका जो जिससे डॉट प्रिंट आउट होते हैं उसे हम प्रिंटर हेड कहते हैं। ये प्रिंटर हेड है। तो प्रिंटर हेड हमारे पास दो टाइप्स के आते हैं। एक हमारे पास 9 पिन वाला डॉट आता है, इसमें देखो ये 9 पिन लगी हुई हैं, और इसमें देखो 24 पिन्स लगी हुई हैं। तो अगर जाहिर बात है, अगर हमारे पास पिन ज़्यादा होंगी तो वो क्या करेगा, ज़्यादा रेजोल्यूशन यानी ज़्यादा वर्ड क्लियर नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि उसने 1 इंच के ऊपर वो डॉट प्रिंट आउट करवाने होते हैं। तो 1 इंच में जितने नंबर ऑफ डॉट ज़्यादा होंगे, उतने नंबर ऑफ उसकी यानी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी आएगी। ये वही हिसाब हो गया रेजोल्यूशन वाला। जब हम YouTube पे वीडियो देखते हैं, अगर हम उसको YouTube को 340 पे चलाते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन कम होती है और हमें पिक्चर थोड़ी फटी फटी नज़र आती है। तो अगर वही पिक्चर हम उसको 720 या 1080 पे चलाते हैं तो हमारे पास वो पिक्चर ज़रा अच्छी क्वालिटी की नज़र आती है। क्या सबको ही मसला आ रहा है वॉइस का? तो सर सही है, आपकी आवाज़ सही आ रही है। अच्छा, सही आ रही है बहुत। तो ये जिनको वॉइस का इशू आ रहा है ना, वो उनका नेट थोड़ा सा ना काम खराब कर रहा है। तो डोंट वरी, ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो डॉट मैट्रिक्स में आपको बता रहा था कि ये एक हेड होता है, ठीक है। पीछे से मैं अगर देखता हूँ ABC, तो ये हेड आगे मूव करता जाएगा, और जो इसमें उसको डॉट चाहिए होंगे वो डॉट आगे होंगे, उसके पेपर को स्ट्राइक करेंगे। तो इसके अंदर इंक मौजूद होती थी। तो ये क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। जैसे हैमर, हैमर क्या होता है, आपने इसको ऊपर यानी जो आपके पास कीज होता है उसके ऊपर हैम आप स्ट्राइक करते हो तो हैमर अंदर आगे प्रेस होता जाता है। तो इसी तरह से मैकेनिज्म होता है, ये पीछे से आगे स्ट्राइक करता रहता है, तो आपके पेपर पे आप प्रिंट आउट करते हैं। अब ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, तो हम इसके करते हैं जो पेपर क्वालिटी यानी इसकी स्पीड है, वो हम इसके कैरेक्टर पर सेकंड मेजर करते हैं। यानी हमने देखना तो है, अगर आपके पास डॉट मैट्रिक प्रिंटर है तो हम ये चेक करेंगे वो भाई 1 मिनट के अंदर कितनी वो कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट आउट करेगा। तो इसको हम मेजर जो रेट है वो CPS है। CPS मीन कैरेक्टर पर सेकंड। तो हमारे पास जो आता है वो 5 to 70 कैरेक्टर पर सेकंड है, लेकिन जो फास्टर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो 500 यानी 500 कैरेक्टर 1 सेकंड के अंदर प्रिंट आउट करता है। तो ज़ाहिर बात है, अगर ये 500 जो कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंटर है ये ज़्यादा कॉस्टली होगा, उसके अंदर पिन्स के जो मैट्रिक्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, और वो स्ट्राइक ज़्यादा करेंगे तो शोर ज़्यादा आएगा। ज़ाहिर बात है, जब आप स्ट्राइक करते हो तो उसका शोर तो आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइन प्रिंटर। ये भी टाइप्स है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में नेक्स्ट आता है लाइन प्रिंटर। इस लाइन प्रिंटर में क्या होता है कि आपके पास एक इस तरह की लाइन बनी होगी, उस लाइन के ऊपर आपके सारे कैरेक्टर्स पेस्ट होंगे। तो जब आपने कोई ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास A होगा, यहाँ पे B होगा, C होगा, तो हम जो हमें प्रिंट कराना होगा वो B वाले को स्ट्राइक कर देगा, C वाले को स्ट्राइक कर देगा। तो उसके ऊपर भी पिंस लगी होती हैं, तो इसलिए इसका नाम आया लाइन प्रिंटर। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंड बैंड प्रिंटर। अब बैंड प्रिंटर क्या होता है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैंने बैंड प्रिंटर ओपन किया होगा।
ज़रा अच्छा, ये हमारे पास बैंड प्रिंटर। अब इस बैंड प्रिंटर में क्या होता था, बैंड प्रिंटर में जैसे एक लाइन लगी होती थी, लेकिन इस बैंड प्रिंटर में हमारे पास एक पूरी जंजीर होती है जिसके ऊपर हमारे पास पिंस लगे होते हैं, ये सारी पिंस लगी होती हैं। तो ये जंजीर क्या करती है, रोटेट करती है, एक बैंड की तरह रोटेट करती है होती है। और ये हमारे पास एक पेपर होता है, जो हमें वर्ड्स चाहिए होता है वो इस बैंड प्रिंटर पर स्ट्राइक करता जाता है और पेज के ऊपर मूव होता जाता है। तो ये हमारे पास ये बैंड प्रिंटर इसमें आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर हमारे पास ये होता है कि अब जब ये अर्लीज में शुरू में ये प्रिंटर्स आए तो काफ़ी लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये स्लो क्यों थे, इसके अंदर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म यूज़ होता था, इनके कैरेक्टर पर सेकंड के ऊपर ये प्रिंट आउट करते थे। तो उसकी जगह फिर क्या आया, सेकंड सेंचुरी के अंदर हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं, ये सेम मैकेनिज्म होता है किसका, डॉट मैट्रिक्स का, लेकिन इसके अंदर वो स्ट्राइक नहीं करता, इसके अंदर वो इंक को रिलीज करता है अपने नोजल से। इसके नीचे डायग्राम है ये, इसने आपने क्या करना है, अपनी नोजल से क्या करना है, रिलीज करना है। अब ये पीछे एक ड्रम होता है और ये हमारे पास ये पेपर है, ये ऊपर वाला पेपर होता है और इसके आगे ये नोजल्स लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 नोजल्स लगी। इस नोजल में ये इंक को फिल करता है और स्ट्राइक करता है किसके ऊपर, पेपर्स के ऊपर। तो वो पेपर्स क्या करता है, स्प्रे, पूरी इंक नहीं करेगा। अगर पूरी इंक करेगा तो वो क्या होगा, हमारा पेपर ही गीला हो जाएगा जिससे फट जाता है। तो वो जस्ट स्प्रे करता है थोड़े थोड़े नंबर ऑफ डॉट्स पे। तो जब वो स्प्रे करता है तो जो हमने उसके ऊपर फॉर्मेट्स बनाया होता है ड्रम के पीछे, तो वो जस्ट उसके ऊपर एज आ प्रिंट होके आ जाता है। तो इंकजेट प्रिंटर में हमारे पास क्या आते हैं, इसकी रेजोल्यूशन हाई होती है, इसके अंदर हम 300 डॉट्स पर इंच लिखते हैं। अब 1 इंच, ये अगर आपके पास एक ये पेज है तो इसके 1 इंच, ये इसका 1 इंच है, तो 1 इंच में 300 डॉट्स आते हैं। तो इसी वजह से इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा हाई आती है। अब इंकजेट प्रिंटर में हमारे पास 2 आते थे, एक आता था कलर प्रिंटर, एक आता था ब्लैक प्रिंटर। अब कलर प्रिंटर में हमारे पास यूज़ होते थे सयान, जिसे हम ब्लू कलर करते हैं, मैजेंटा जिसे हम येलो कलर, रेड कलर करते हैं, येलो एंड ब्लैक। फिर इन चारों कलर के कॉम्बिनेशन से हम अपने कलर को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सल, जैसे हमने पीछे मिनटर में पढ़ा था RGB, रेड ग्रीन ब्लू, तो इसी तरह ये भी रेड ग्रीन ब्लू है। तो जो ग्रीन होता है वो येलो और ब्लैक के मिक्सचर से ग्रीन बन जाता है। तो इसलिए हम इसे CMYK भी कहते हैं, यानी सयान, मजेंटा, येलो एंड के प्रिंटर, के फॉर वो मिक्सर जो होता है हम उसे कहते हैं। तो इसकी कलर की प्रोसेसिंग से हमारे पास ये कलर प्रिंटर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये वेरी हाई क्वालिटीज़ होते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डॉट ज़्यादा होते हैं और ये ज़्यादा फास्ट होते हैं। इस वजह से इसे हम इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़े इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उसमें हमारे पास आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर्स, पैड प्रिंटर, जिसमें हमारे पास स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म यूज़ होते हैं। अब हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी जिसके ऊपर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं यूज़ हो रहा, उसके हमारे पास आते हैं इंकजेट प्रिंटर और उसकी अगली टाइप्स हमारे पास आती है लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर्स क्या होते हैं, अब जो आजकल की यानी रिसेंटली ये जब उसमें मोस्टली यानी 100 में से 99% सारे जो प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं वो लेज़र प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं। अब इंकजेट प्रिंटर में मसला ये होता था कि भाई इसमें हम इंक को रिफिल करते थे, तो इंक अगर कुछ लीकेज भी हो जाए तो पूरा प्रिंटर हमारे पास ज़ाया होने का खतरा आता था। तो इस वजह से हमारे पास लेज़र प्रिंटर आया। अब लेज़र प्रिंटर क्या होता है, ये इसकी डायग्राम है। लेज़र प्रिंटर में ये हमारे पास होता है कि हमारे पास एक ट्रे होती है, ट्रे के ऊपर सारे पेज होते हैं। उस पेज के बाद हमारे पास ये मैग्नेटिक रोलर आता है। अब मैग्नेटिक रोलर क्या करता है, इस पेज को मैग्नेटिकली चार्ज कर देता है।
अब उसके बाद जब चार्ज करता है तो इस लेज़र प्रिंटर को जब आप कमांड देते हैं कोई भी, तो इस लेज़र प्रिंटर के पास अपना एक सीपीयू और मेमोरी होती है। अब सीपीयू और मेमोरी का क्या काम होता है? फॉर एग्जांपल मैंने अगर 100 पेज की कमांड दे दी और मैंने अपना कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, तो वो कमांड इस प्रिंटर के अंदर सेव हो जाएगी। वो कमांड क्या सेव होगी, किस पेज पे मैंने क्या प्रिंट करना है और क्या डायग्राम बनानी है, सारा ETC वगैरह जितना भी चीज़ें वो इस प्रिंटर के अंदर सेव हो जाएगी। अब यहाँ से ये काम है लेज़र का। लेज़र में ये करना है, रोटेट करना है। ये रोटेटिंग मिरर है, लेज़र आगे पीछे मूव इस तरह हो सकती है। इसने क्या करना है, इस ड्रम के ऊपर एक लेज़र जो हमने इमेज प्रिंट किया होगा वो उसके ड्रम के ऊपर प्रिंट आउट लेज़र की फ्रेम में बना देगी और उसे इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देगी। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज करने का क्या फ़ायदा होगा? अब जब पेज यहाँ से मैग्नेटिकली चार्ज होगा, जब इस ड्रम के ऊपर रोल आउट होगा, तो नीचे से ये टोनर होता है। अब टोनर क्या होता है? टोनर हमारे पास एक पाउडर की फॉर्म में ब्लैक या रेड या ग्रीन या जो भी, अगर हमारे पास कलर प्रिंटर है तो रेड ग्रीन कलर होगा, अगर हमारे पास ब्लैक है तो ये हमारे पास ब्लैक कलर का टोनर होगा। ये पाउडर की फॉर्म में होता है। तो पाउडर ने क्या करना है, नीचे से स्ट्राइक करना है और इस ड्रम के ऊपर पेज से रोल आउट होना है। तो जब ये स्ट्राइक करता है और रोल होता है, ये हमारे पास मैग्नेटिकली चार्ज होता है। जब ये हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है तो सारे जो प्रिंटिंग होती है वो इस पेज के ऊपर प्रिंट आउट हो जाती है। तो एट द एंड हमें पेज को प्रिंट आउट यानी जो आता है वो प्रिंट आउट मिल जाता है। और यहाँ पे आता है हमारे पास ये रोलर जो थोड़ा सा हीट होता है, जो इस जो हमने इसके ऊपर स्प्रे किया होता है वो पेज के ऊपर थोड़ा सा यानी उसको हीट कर देता है, ताकि वो जो हमने टोनर को स्प्रे किया थोड़ा सा पेज के ऊपर जम जाए यानी फ्रीज हो जाए। तो इस वजह से जब भी कोई प्रिंटर या फोटोकॉपी शॉप से आप जब पेज प्रिंट आउट करते हैं वो थोड़ा सा गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? वो आपकी इंक थोड़ी सी पकी हो जाती है। अगर आप जैसे ही आपने पेज प्रिंट आउट किया, आप थोड़ा सा ऊपर जो उसके फॉन्ट्स होते हैं जो प्रिंट आउट होते हैं उसके आप हाथ लगाओ तो आप वो सारी इंक फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? वो थोड़ा सा गर्म होता है। जब वो ठंडा हो जाता है वो आपकी परमानेंटली वहाँ पे इंक फिक्स हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, लेज़र प्रिंटर। ये सारा कुछ इसमें, ये सारी कहानी वगैरह देखिए तो आप इसको पढ़ लेना। अब जब लेज़र प्रिंटर आए तो इसने क्या किया कि भाई हमारे पास जो इसका रेजोल्यूशन है वो 300 टू 600 dpi यानी 300 से लेकर 600 dpi डॉट पर इंच करना शुरू हो गया। अब फॉर एग्जांपल पीछे इंकजेट प्रिंटर में हमारे पास 300 थी, आप इस लेज़र प्रिंटर में पास 600 है, तो 600 यानी डॉट्स एक इंच के अंदर आना शुरू हो गए। तो हमारे पास ये क्वालिटी पेपर की और ज़्यादा आ गई, यानी अच्छी क्वालिटी आ गई। लेकिन जो महंगे लेज़र प्रिंटर है वो 1200 तक हमारे पास DPI देते हैं, यानी 1200 डॉट एक इंच के अंदर देते हैं। तो उसकी क्वालिटी और ज़्यादा थी। जितने आप रेजोल्यूशन को हाई रखेंगे प्रिंटर की, वो प्रिंटर उतना ही महंगा होगा, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म सारा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा ये हमारे पास पेज प्रिंट आउट करता है 4 टू 6 पेज पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर हमारे पास 16 पेज तक प्रिंट आउट कर सकता है। ये इतना भी फास्ट होता है। जो बड़े प्रिंटर आ रहे हैं वो 200 से लेकर 1000 पेज भी प्रिंट आउट करते हैं, जिस तरह आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, पिक्सल बिल्स हो गए। यहाँ पे बड़े बड़े प्रिंटर्स लगे होते हैं जो आपके पास 300 400 पेज पर मिनट के हिसाब से प्रिंट आउट करते हैं। अभी तक किसी को कोई मसला समझ आ रही है सारों को? अच्छा, लाइन प्रिंटर किस तरह वर्क करते हैं, रीड करते हैं। अच्छा, लाइन प्रिंटर मैं बताता हूँ कि किस तरह वर्कआउट करते हैं। अच्छा, लाइन प्रिंटर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रिंटर है, तो एक लाइन की फॉर्म में हमारे पास ABC ऊपर लिखी होगी, ABC 1 2 3 वगैरह सब कुछ। अब पेज यहाँ पे आएगा, जो उसको कैरेक्टर चाहिए होगा पेज आगे पीछे मूव करेगा, लेकिन लाइन के ऊपर स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म एट वंस उस पर रिपीट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है AZY, तो A शुरू में होगा, पेज इस साइड पे आएगा, A स्ट्राइक हो जाएगा, और Z एंड पे होगा, पेज एंड पे जाएगा, Z स्ट्राइक हो जाएगा, और इस तरह ये पूरा हमारे पास लाइन प्रिंटर वर्कआउट करेगा। ठीक है, अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी ने कोई यहाँ पे क्वेश्चन पूछना हो, तो फिर मैं उसको आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ऑल इन वन प्रिंटर्स, ऑल इन वन पेरिफेरल्स।
ये से हम प्रिंटर से कहते हैं। ऑल इन वन का मतलब क्या है? ऐसा प्रिंटर जो स्कैन भी करे, फोटोकॉपी भी करे, प्रिंट आउट भी करे, उसे हम कहते हैं ऑल इन वन पेरिफेरल। यानी अब ये देखो, ये हमारे पास एक ऑल इन वन है जिसके ऊपर मैं फोटोकॉपी कर सकता हूँ। ये इंस्ट्रक्शन है इसकी फोटोकॉपी के लिए, बटन्स वगैरह, और ये मैं जब इसको उठाऊंगा तो यहाँ से मैं इसको स्कैन भी कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मैं इसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर दूँगा तो मैं इजीली वहाँ पे सारे पेज प्रिंट आउट भी कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं कंपेयरिंग प्रिंटर। हाँ, अपने प्रिंटर को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? सबसे पहली बात, इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी हम किस तरह चेक कर सकते हैं? उसके डॉट पर इंच के हिसाब से, यानी एक इंच में कितने नंबर ऑफ डॉट्स आएंगे, वो कंपेयरिंग होंगे। हमारे पास डॉट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ डॉट कम थे, वो लो रेजोल्यूशन था। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर में 300 थे, लाइन प्रिंट लेजर प्रिंटर में 300 से 600 1200 भी जाते थे, तो उसकी इमेज क्वालिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। स्पीड से मुराद क्या है कि 1 मिनट के अंदर कितने नंबर ऑफ पेज प्रिंट आउट होते हैं। जो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर था वो कैरेक्टर के हिसाब से प्रिंट आउट करता था। उसके बाद जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो हमारे पास पेज के हिसाब से, तो पीपीएम पेज पर मिनट्स के हिसाब से हम उसको मेजर आउट करते हैं। तो जितने पेज नंबर ऑफ ज़्यादा पेज प्रिंट आउट करेगा 1 मिनट में, वो प्रिंटर ज़्यादा अच्छा होगा। इनिशियल कॉस्ट से मुराद क्या है कि उस पेज की कॉस्ट, यानी उस प्रिंटर की कॉस्ट क्या आती है। तो ज़ाहिर बात है, जितने पेज पर मिनट या जिसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी तो उतने उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखो, ये पेज है, उसने यहाँ पे उसका 1 इंच दिया हुआ है। 1 इंच में हमारे पास अगर 600 डॉट्स है तो इसका मतलब क्या है? 600 कॉलम्स और 600 रोज इसके 1 स्क्वायर इंच के अंदर आएगी। यानी 1 स्क्वायर इंच के अंदर हमारे पास ये 600 डॉट्स आएंगे कॉलम में। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह 600, और 1 2 3 4 5 इस तरह रो एंड कॉलम में हमारे पास आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास 300 है, 300 तो 300 उसके कॉलम्स में और 300 हम उसके रोज में आएंगे। ये पिक्सल वाला हिसाब है, कितने नंबर ऑफ पिक्सल रो एंड कॉलम में आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हमारे पास फोटो प्रिंटर्स। फोटो प्रिंटर्स क्या होते हैं? फोटो प्रिंटर्स जो आपकी फ़ोटो को प्रिंट आउट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोटो प्रिंटर्स। आप जब शुरू में आप जब अपने फ़ोटो प्रिंट आउट करते थे, वो क्या करते थे? कैमरे से खींचते थे, फिर उसको उसकी फिल्म्स को धोते थे, धोने के बाद फिर प्रिंट आउट करते थे। तो इसमें 1 2 दिन देते थे। लेकिन जो आजकल में आप फ़ोटो खिंचवाने जाओ तो ऑन द स्पॉट आपको प्रिंट आउट कर देते हैं। तो ये स्पेशल कलर के प्रिंटर होते हैं जो हाई रेजोल्यूशन प्रिंट आउट करते हैं आपकी फ़ोटोज़ को, क्योंकि उसके अंदर कलर्स भी यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर क्वालिटीज़ भी आती हैं, सब कुछ आती हैं। तो ये स्पेशल पर्पस प्रिंटर बनाए जाते हैं जस्ट फ़ोटो को क्लिक आउट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल वैक्स प्रिंटर। थर्मल वैक्स प्रिंटर्स। अब थर्मल वैक्स प्रिंटर क्या होते हैं? ये हमारे पास एक किस्म की शीट होती है जिसके ऊपर वैक्स की फॉर्म में बनी थी। अगर आप पेपर को पकड़ो वो पेपर होता है, लेकिन इसकी पेपर्स अलग बने होते हैं जिसके ऊपर वैक्स के प्रोटिट्स बनी होती हैं। अब जब उस शीट को हम यूज़ करते हैं प्रिंटर्स के अंदर, तो प्रिंट उस डॉटेट्स को हीट करता है। जब वो डॉटेट्स हीट होती हैं तो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म के अंदर शो होना शुरू हो जाता है। तो ये शुरू में यूज़ होती थी रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट्रीज वगैरह के अंदर वो ये यूज़ करते थे। तो इसके लिए हमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी, प्रिंटर भी स्पेशल यूज़ करना पड़ते थे, इनके पेजेस भी अलग से आते थे जिसके ऊपर वैक्स डॉटेड बने होते थे। वो वैक्स अगर आप इस शीट को धूप के अंदर रखते हो तो वो आपकी सारी शीट ही ख़राब हो जाती थी। तो इसका मसला होता था। तो इस वजह से आजकल कई शाज़ो नाज़र यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इतना यूज़ नहीं होते। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लॉटर्स। अब प्लॉटर्स क्या चीज़ होते हैं? प्लॉटर्स हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ प्रिंटर्स होते हैं जो हमारे पास हाई रेजोल्यूशन प्रिंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर में कभी रास्ते में जा रहे हो तो आपने कभी वहाँ पे देखा हो फ्लैक्स लगी हो या बोर्ड देखा हो, या अपनी यूनिवर्सिटी का बोर्ड देख लो। आप इसको दूर से भी देखोगे, आपको दूर से भी नजर आएगा ये जीसी लिखा हुआ है या लाहौर कॉलेज लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन यूज हो रही है। इसका 1 इंच आम पेपर के 1 इंच से बहुत बड़ा आता है। तो उसके 1 इंच के अंदर कई हज़ार डॉट्स होते हैं। तो ये इसकी वजह से ये बहुत बड़े, जो शुरू में थर्मल प्रिंटर आते थे वो 1 1 2 2 कमरे जितने बड़े होते थे। उस कमरे में जो कमरे आते थे उस पर एक फ्लैट बेड की तरह
हम उसके ऊपर शीट रख देते थे, तो उसके ऊपर पेन्स लगे होते थे, तो पेन्स कई 100 घंटे उस पर काम करते थे और एक इमेज प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जो आजकल के आ रहे हैं प्रिंटर्स वो इस शेप में आ रहे हैं। इस शेप में क्या होता था, ये शीट आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता रोल करती है और उसके ऊपर जितना भी इमेज वगैरह सब कुछ उसके ऊपर प्रिंट आउट होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, स्पेशल आर्किटेक्चर डिज़ाइन, सिविल इंजीनियर्स वगैरह हो गए, या ये जो फ्लैक्स वगैरह हो गए, हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमें एक इंच को देखना होता है, इसकी रेजोल्यूशन। ਸਾਗ ਮਾਮੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਮੀ ਆ अपने पैर मम्मी सीट पे थल्ले वा आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, कैसर चौहान, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था, इस वजह से तो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आवाज़ आ रही है सनों को? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है? सो बैटरी लो होने वाला, आप टेंडर्स लगा दीजिए। काफी कट कट के आपकी आवाज आ रही है सर। जी ट्रेंड से टेंडर्स के लिए आए तो आप जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, सर बस आज का लेक्चर खत्म हो चुका है। नहीं थोड़ा सा बस रह गया, एक मिनट वेट करो। हसन आप टेंडर्स ले दो सरों की स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, हम पढ़ रहे थे थर्मल प्रिंटर्स। थर्मल प्रिंटर्स मैंने आपको कहा था कि ये बहुत हाई रेजोल्यूशन आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, कमर्शियल पर्सन फ्लैक्स वगैरह बनाने के लिए हमारे पास ये यूज़ होते हैं थर्मल प्रिंटर्स। तो शुरू में जो थर्मल प्रिंटर आते थे वो काफ़ी बहुत बड़े होते थे, लेकिन आजकल में कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर आ गए हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी शीट के ऊपर, आप जितनी बड़ी नंबर ऑफ शीट अगर बड़ी होगी तो वो उस पर टाइम ज़्यादा देगा उसको प्रिंट करने के लिए। अगर ये शीट छोटी होगी तो उसको कम टाइम देगा प्रिंट आउट करने के लिए। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही था। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन चले जाते हैं, आपके सवाल जवाब बताते हैं। जी क्या सर, आप कोई क्वेश्चन है तो पूछो हैंड रेज करके अपने। नहीं सर जी कोई नहीं था, बस ये प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी, इस वजह से आप हैंड रेज किया था। हाँ कोई इशू नहीं, आप रिपोर्टिंग में जाकर चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पे एक दफ़ा रिवाइज भी हो जाएगा और आप उसको भी देख सकती हैं। तो आज की मैं असाइनमेंट अपलोड कर देता हूँ, वो कल है इसकी ड्यू डेट। तो ड्यू डेट्स में आपने उसके असाइनमेंट के क्वेश्चन देखने और उसका आंसर करना है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप उसको वर्ड के फॉर्म में पेस्ट कर दो, किसी को वर्ड नहीं आता तो उसको पेज के ऊपर बना के साथ अटैच कर दो। एक ही पेज के ऊपर लिखा करो, 3 इमेज ना बनाया करो। एक पेज के ऊपर छोटा सा अपना नाम और रोल नंबर और उसका जो आंसर है एक पेज पे अगर करना होता है तो उसको कर दिया करो। और थर्ड है कि आप उसके नीचे कमेंट देखिए, उसको टर्न इन कर दो। इस तरह आपकी असाइनमेंट भी वहाँ पे मार्क हो जाया करेगी, अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी और आपकी असाइनमेंट भी पहुँच जाया करेगी। और दूसरी बात, ये लेक्चर अपलोड हो जाता है तो जो लेक्चर की स्लाइड्स हैं मैंने लिंक आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। क्लासरूम के अंदर मैं तकरीबन 4-5 तक लेक्चर अपलोड करती है, तो आप वहाँ से बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, लेक्चर की स्लाइड भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई क्वेश्चन? सर आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। आपने अभी जो कहा है उसकी समझ नहीं आई, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही थी। अच्छा, असाइनमेंट है, असाइनमेंट में आपको तरीका बताया किस तरह आपने असाइनमेंट को सॉल्व करना है, और लेक्चर स्लाइड के बारे में बताया कि वहाँ पे लेक्चर स्लाइड्स पड़ी हुई हैं। ठीक है जी सर। और कोई क्वेश्चन किसी को? किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ये इन्हें बता दें सर ये असाइनमेंट की समझना किस तरह जमा करवाएं, क्या इन्हें दोबारा एक बार मर्तबा बता दें सबको।
असाइनमेंट का मैंने वीडियो शेयर किया, आप दोबारा उसको देखो। और दूसरी बात, उसको असाइनमेंट करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका कि अगर आप वर्ड आता है तो वर्ड ओपन करो, वहाँ पे असाइनमेंट टाइप करो और उसको फाइल को अटैच कर दो। अगर आपको वर्ड नहीं आता तो आप एक पेज लो, पेज के ऊपर अपना नाम लिखो और उसका एक ही पेज के ऊपर आंसर लिख के उसको साथ अटैच कर दो। तीसरा तरीका ये है कि